नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज हम लोग क्लाइमेट चेंज और वुमेन के रोल की बात करेंगे कि कैसे महिलाएं क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल कर सकती हैं। हाल के वर्षों में पूरी दुनिया को क्लाइमेट ने बहुत इफेक्टेड किया है। कम आय वाले और विशेषकर उभरते देश सबसे अधिक प्रभावित हुए। प्राकृतिक संसाधनों की बात करें या फिर जो लेबर बेस्ड काम है उन पर बात करें, इसके कारण दुनिया के कई हिस्सों में महिलाएं जलवायु परिवर्तन के प्रति अधिक सेंसेशनल हैं, अधिक संवेदनशील हैं। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव की बात की जाए, जैसे बार बार बाढ़ और सूखा आता है। जैसे जैसे जलवायु चेंज हो रही है, बाढ़ की समस्या बढ़ती जा रही है। 20वीं सदी की शुरुआत की तुलना में दुनिया भर में असामान्य रूप से भारी वर्षा की घटनाएं तेज और बार बार हो रही है। साथ ही सूखा भी आम होता जा रहा है, कहीं बाढ़ और कहीं सूखा। खाद्य सुरक्षा को देखा जाए तो खाद्य आपूर्ति जलवायु और मौसम की स्थिति पर निर्भर करती है। हालांकि किसान और रिसर्चर्स कई कई नई एग्रीकल्चर टेक्निक को अपनाने में सक्षम हो सकते हैं, लेकिन कुछ बदलावों को प्रबंधित करना, मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। जैसे बढ़ा हुआ टेम्परेचर, सूखा और पानी की टेंशन, बीमारियां और मौसम की चरम सीमाएं हमारी फूड सिक्योरिटी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। ह्यूमन हेल्थ की अगर बात की जाए तो जलवायु चेंज, ये जो क्लाइमेट चेंज है, इसने ह्यूमन हेल्थ पर भी काफी इफेक्ट डाला है। मौसम और जलवायु पैटर्न में चेंज से जीवन खतरे में पड़ सकता है। गर्मी सबसे घातक मौसमी घटनाओं में से एक है। कई जगह शुष्क परिस्थितियों के कारण अधिक जंगल की आग लगती है, जो वाकई एक जोखिम है। बाढ़ की अधिक घटनाओं से कई पानी वाली बीमारियां, चोटें और रासायनिक खतरे भी हो सकते हैं। अब महिलाओं पर जलवायु परिवर्तन का क्या प्रभाव, इसकी बात करते हैं। जलवायु संकट कोई ऐसा नहीं है कि लिंग निरपेक्ष हो या किसी एक को ही प्रभावित करता हो, मेल को करेगा फीमेल को नहीं करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। दुनिया भर में महिलाओं को भी अपने स्वास्थ्य, सुरक्षा और जीवन की गुणवत्ता के लिए गंभीर जोखिमों का सामना करना पड़ता है। महिलाएं और लड़कियां जलवायु परिवर्तन के सबसे बड़े प्रभावों का अनुभव करती हैं, जो मौजूदा लैंगिक असमानताओं को बढ़ाती हैं, उनकी आजीविका, स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए खतरे भी पैदा करती है। यूएन ने 2009 में इस बात पर भी रोशनी डाली थी कि जलवायु परिवर्तन के प्रभाव में पुरुषों की तुलना में महिलाएं अत्यधिक असुरक्षित हैं और असमान रूप से प्रभावित होती हैं। इसका कारण है कि कम आय वाले देशों में महिलाएं असमान रूप से प्रभावित होती हैं। जैसे विकासशील और कम विकसित देशों में महिलाएं अपने लिवलीहुड के लिए प्राकृतिक संसाधनों और लेबर बेस्ड काम करती हैं। महिलाएं मुख्य रूप से दक्षिण एशिया और उप सहारा अफ्रीकी देशों में खेती जैसे जलवायु संवेदनशील कामों में भी लगी हुई हैं। पुरुषों की तुलना में महिलाओं के गरीबी में रहने की अधिक संभावना है, जो कई सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक कारणों में से एक है, जो उन्हें जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति अधिक संवेदनशील बनाता है। कम आय वाले परिवारों की महिलाओं को जोखिम अधिक होता है, क्योंकि वे भोजन, पानी और अन्य घरेलू अवैतनिक कार्यों के लिए अधिक जिम्मेदार होती हैं। जलवायु संकट के कारण बुनियादी समस्याओं को प्राप्त करने के लिए अधिक समय और प्रयास की जरूरत होती है। ग्रामीण महिलाएं अक्सर अपने परिवारों के लिए स्वच्छ पानी, पर्याप्त खाना पकाने के ईंधन और पौष्टिक भोजन तक पहुंच सुनिश्चित करने का बोझ उठाती हैं। महिलाओं को स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए जोखिम बढ़ सकता है, क्योंकि उन्हें पानी और फ्यूल कलेक्ट करने के लिए हर दिन लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, श्रम संगठन, जिसको आईएलओ बोलते हैं, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसके अनुसार दक्षिण एशिया और उप सहारा अफ्रीका में 60% से अधिक कामकाजी महिलाएं अभी भी एग्रीकल्चर सेक्टर में हैं, जहां उन्हें अक्सर सैलरी कम मिलती है, काम ज्यादा लिया जाता है। फूड प्रोडक्शन सिस्टम की बैकबोन होने के बावजूद महिलाओं के पास खेती के लिए उपयोग होने वाली जो भूमि है, जो लैंड है, उसका केवल 10% हिस्सा है। उभरते देशों में महिलाएं एग्रीकल्चर लेबर का एक बड़ा हिस्सा है। जलवायु में जो भी क्लाइमेट में चेंज हो रहा है, वो कृषि उत्पादकता पर निगेटिव इफेक्ट डालता है। खासतौर पर बढ़ता हुआ टेम्परेचर इस क्षेत्र के लेबर को बहुत इफेक्टेड करता है, खासकर दक्षिण एशिया और अफ्रीका में। कृषि में लगी महिलाओं के पास गुणवत्तापूर्ण इनपुट तक पहुंच नहीं है और उनके पास कम शिक्षा और तकनीकी ज्ञान है। इस प्रकार महिला किसान और मजदूर असुरक्षित हैं और गंभीर रूप से प्रभावित हैं। महिलाएं, विशेषकर कमजोर समुदाय की महिलाओं को प्राकृतिक आपदाओं के दौरान और उसके बाद विशेष कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यूएन की एक स्टडी है, उसके अनुसार जितने भी क्लाइमेट रिलेटेड
डिजास्टर थे, इनसे विस्थापित होने वालों में अधिकांश 80% महिलाएं और लड़कियां हैं। जब महिलाएं विस्थापित होती हैं तो उनका शोषण अधिक हो सकता है। उदाहरण के लिए 2015 में नेपाल में आए भूकंप के बाद यूएनएफपीए ने पाया कि महिलाएं तस्करी और शोषण के प्रति अधिक संवेदनशील थी। कई लिंग विशेष मुद्दे भी हैं, सेक्स बेस्ड मुद्दे भी हैं जिनका सामना कम आय वाले देशों में महिलाओं को करना पड़ता है। जैसे सामाजिक नेटवर्क से वो कटे हुए होते हैं। दूसरा, सेक्स बेस्ड वायलेंस का खतरा उनको ज़्यादा होता है। एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, इसेंशियल हेल्थ सर्विसेज तक पहुंच में बड़ी कमी है, जो महिलाओं तक नहीं पहुंच पाती और महिलाएं उन तक नहीं पहुंच पाती। महिलाओं को जलवायु चेंज के प्रभाव के प्रति लचीला बनाने के लिए उनको एजुकेटेड करना होगा, उनको उनको प्रशिक्षण देना होगा और रिसोर्सेज तक पहुंचाने में उनको आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा। लोगों को सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, वाटर मैनेजमेंट और एनर्जी प्रोडक्शन का तरीका सिखाकर उनके लाइफ स्टाइल को चेंज करना होगा ताकि जलवायु परिवर्तन के नकारात्मक प्रभावों को कम किया जा सके। उदाहरण के लिए ऐसे भारत में स्वरोजगार महिला संघ, एक सेवा नाम से संघ चलता है, SEWA सेवा, महिला किसानों को ये सिखाता है कि आर्थिक रूप से खुद को बेहतर समर्थन देने के लिए बदलते जलवायु के पैटर्न का जवाब कैसे दिया जाए। इसलिए उन समूहों का समर्थन करना आवश्यक है जो जनता को शिक्षित करते हैं, लोगों को जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूल होने के लिए प्रशिक्षित करते हैं, महिलाओं की शिक्षा और पर्यावरण के अनुकूल खेती के तरीकों में प्रशिक्षण में निवेश करते हैं। सभी स्तरों पर जलवायु नीति निर्णय लेने में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना होगा। चूंकि जलवायु परिवर्तन में महिलाओं को अधिक जोखिम का सामना करना पड़ता है, इसलिए निर्णय लेने वाली संस्थाओं में लैंगिक समानता जरूरी है। दक्षिण एशिया में ऐसा एक कार्यक्रम चल रहा है जो सेक्स और क्लाइमेट चेंज पर फोकस्ड कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को एक मजबूत आवाज प्रदान करना है ताकि महिलाएं पॉलिसी मेकिंग में भी बड़ा रोल निभा सकें। खासतौर पर ग्लोबल लेवल पर कुशल जलवायु परिवर्तन अनुकूल और इस प्रकार के प्रयासों की आवश्यकता है। जलवायु संकट सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है जिसका सामना आज दुनिया कर रही है। यह दुनिया भर में महिलाओं और लड़कियों के जीवन, आजीविका, हेल्थ, सिक्योरिटी के लिए खतरा पैदा करता है। इसलिए चाहे वो डेवलपिंग कंट्री हो, उभरते देश हों, तत्कालिक व्यापक एक क्लाइमेट वर्क प्लान तैयार करना होगा, क्लाइमेट चेंज वर्क प्लान तैयार करना होगा और इसके लिए महिलाओं को ही इसका नेतृत्व देना होगा ताकि वही इसको लागू भी कर सकें और इस प्रोग्राम को अच्छे तरीके से समझ भी सकें। उम्मीद करते हैं क्लाइमेट चेंज जो कि एक खतरनाक मुद्दा है और इसमें महिलाओं का क्या रोल हो सकता है उसके बारे में अपन ने बात की। उम्मीद करते हैं कि ये आर्टिकल आपको अच्छा लगेगा। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं किसी दूसरे विषय के साथ।